अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पूरी कौम के लिए जी खुशखबरी आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने घुटने टेक दिए हैं और बिल आखिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है। इमरान खान के हवाले से भी बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है, जो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से खबरें चल रही थी कि इमरान खान को जहर दिया गया है, इमरान खान की तबीयत जो है वो खराब है। अब इस हवाले से बाकायदा तौर पे पहले भी मैंने आपको बताया था, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि इमरान खान के करीबी साथी हैं और पुराने उनके डॉक्टर हैं, आज उनकी जेल के अंदर उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने मीडिया को ये आगाह किया है, पूरी कौम को आगाह किया है कि इमरान खान के हवाले से जो खबरें चल रही थी स्लो पॉइजन के हवाले से, वो खबरें दुरुस्त नहीं है। इमरान खान फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब जनाब इलेक्शन कमीशन की जानब से जो प्रेस रिलीज आई है, जो ऐवान सदर की जानब से प्रेस रिलीज जारी की गई है और जो आज सदर अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान मुलाकात हुई है, इस हवाले से तमाम तरह के जो प्रेस रिलीजेस हैं, जो अलामी हैं, वो मौसूल मुझे हो चुके हैं, जिसके मुताबिक मुलाकात के अंदर क्या हुआ, कौन कौन सी तारीखें सामने रखी गई। बिल आखिर जो हतमी तारीख है 8 फरवरी की, 8 फरवरी बरोज जुमेरात, उस पर इतफाक हुआ है कि 8 फरवरी बरोज जुमेरात को पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएंगे और सबको अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है नहीं मिलती, ये बड़ा जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से फैसला दिया है और जिस तरह से काजी फायजिसा ने कहा कि तय कर लें, आज ही तय करें, और आज ही समाअत हुई, आज ही तहरीरी फैसला लिखा गया और जस्टिस आमर फारूक की तरह फैसले को महफूज नहीं रखा गया बल्कि उधर ही फैसला लिखा गया। कमरा अदालत के अंदर बैठ कर ही सिग्नेचर किए गए और वो फराहम किया गया फ्री कैन को फैसला। उस फैसले को मिलने के बाद अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब खुद चलकर ऐवान सदर गए, उन्होंने मुलाकात की सदर आरफ अलवी से और उन्होंने कहा कि आपसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब मुलाकात करना चाहते हैं। सदर अलवी ने कहा जी ठीक है, उनको बुला लें, मैं तैयार हूं मुलाकात करने के लिए। अब ये वो सिकंदर सुल्तान राजा हैं जिनको 2 बार खत लिखा, 2 बार सदर ने खत लिखा और उन्होंने उस खत को जूते की नोक पर रखा। उन्होंने कहा कि हम सदर का इख्तियार नहीं मानते, सदर की बात नहीं मानते, क्योंकि अब इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो चुकी है, तरमीम हो चुकी है, तो लिहाजा अब तारीख हम देंगे, सदर का इससे कोई लेना देना नहीं है। सदर ने खत लिखे, सदर ने कहा कि आए मुशावरत तो करें, इस आईनी प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं। अब अकड़ थी, इतनी ज्यादा अकड़, और सिकंदर सुल्तान राजा का मकरू किरदार पूरी कौम जानती है। इस शख्स ने क्या किया, इसने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को किस तरह डीरेल किया, आइन को जूते की नोक पे रखा। लेकिन काजी साहब ने कह दिया था कि भाईजान मैं बंदयाल नहीं हूं, बंदयाल मत समझना, गलती मत कर बैठना कि वो बंदयाल था, 14 मई का हुक्म था इलेक्शन करवाने का और उसके बाद वो 2.5 महीने बाद रिटर्न फैसला आया और उसके बाद जो है वो कोई किसी किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की गई। इतने नोटिस जारी हुए, इतने फैसले आए और सब जूती की नोक पे। उन्होंने कहा मुझे वो मत समझना, जो भी तारीख लेके आओगे ना वो होगी पत्थर पर लकीर और हम तारीख का ऐलान करेंगे हम, और हमारे फैसले पर अमल ना हुआ फिर हम देखते हैं होता क्या है, फिर हम देखते हैं अमल कैसे नहीं होता। तो लिहाजा वो दौड़े लगी, वो जो अकड़ थी, वो जो फिरौनियत थी, एक गर्दन के अंदर सरिया था, वो सरिया टूटा। फौरी तौर पे सिकंदर सुल्तान राजा साहब भागते भागते ऐवान सदर गए, वहां उन्होंने 3 तारीखें सजेस्ट की कि ये 3 तारीखें हैं और जो है इनके अंदर जो है वो इलेक्शन हम करवा सकते हैं। पहले तो उन्होंने सदर को बताया कि हल्का बंदियां हो रही हैं, उस पर इतराजात इतने आए हैं, उसके बाद जनाब ये इतने दिन चाहिए होते हैं हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद, 54 दिन का टाइम चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना आपके सामने 3 तारीखें रखते हैं, 3 तारीखें, और एक है 28 जनवरी की, दूसरी है 4 फरवरी की और तीसरी तारीख उन्होंने कहा 11 फरवरी की। ये तारीखें हैं, इन पर उन्होंने अपनी राय दी। ताहम चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम जो चाहते हैं 11 फरवरी हम चाहते हैं, मौजू जो है वो 11 फरवरी है। इन 3 तारीखों पर हम करवा तो लेंगे लेकिन जो मौजू है वो 11 फरवरी की है। अब मुलाकात हुई, मुलाकात खत्म हो गई और उसके बाद कोई पेश रफ्त नहीं हुई इस मुलाकात के अंदर। यानी इसके अंदर जो मुलाकात ये वाली हुई ना, इसके अंदर तय नहीं हुई तारीख। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया,
सदर ने कहा ठीक है, लेकिन तारीख जो है वो तय नहीं हुई। वापस चले गए, वापस जाके उन्होंने खत लिखा, दोबारा खत लिखा सदर अलवी को कि जी 11 जो है ना फरवरी की वो मौजूद तारीख है, हमारी तरफ से ये तारीख है। सदर ने इनकार किया। उसके बाद दूसरी मुलाकात हुई, दूसरी दफा अटॉर्नी जनरल गए ऐवान सदर, दोबारा उन्होंने आरिफ अलवी से मुलाकात की। आरिफ अलवी साहब ने फिर अपनी तारीख दी। उन्होंने कहा 8 फरवरी बरोज जुमेरात। 8 फरवरी को इतना फर्क नहीं है, 11 फरवरी उनकी डेट थी इलेक्शन कमिश्नर की और 8 फरवरी सदर ने दी। और 8 फरवरी की तारीख जब आ गई, उसके बाद जनाब जो अलामिया मेरे सामने इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज है, इस्लामाबाद मोरखा 2/11/2023 यानी 2 नवंबर 2023, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में मुअज्जज मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से ऐवान सदर में इलेक्शन की तारीख के सिलसिले में मुलाकात की। मुतफिका तौर पर यह फैसला किया गया कि इलेक्शन मोरखा 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात मुनक्कद होंगे। तो यह भी आ गया। और उसके बाद जनाब ऐवान सदर की प्रेस रिलीज भी मेरे सामने है, उसके अंदर लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की अटॉर्नी जनरल बराए पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 मेंबरान के हमरा ऐवान सदर में सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ से मुलाकात में मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख का तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलकत ने इलेक्शन कमीशन की जानब से हल्का बनियों और इंतखाबात के हवाले से की गई पेशरफ्त को सुना। तफसीली बहस के बाद इजलास में मुतफिका तौर पर मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तेफाक हो गया। तो ये चारों तरफ से, हर तरफ से प्रेस रिलीज के जरिए कंफर्म कर दिया गया है कि 8 फरवरी को जो है वो दोनों यानी सदर और इलेक्शन कमीशन, ये इनकी तारीख है। अब हतमी तारीख कल सुबह रखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने। अब उस पर वो बहस करके, या इसको बहस नहीं होती क्योंकि ये जो तारीख है ये 90 दिन के तो बाहर की है। आइन के अंदर 90 दिन इलेक्शन कराना है और 90 दिन में हो नहीं सकता क्योंकि 90 दिन पूरे हो रहे हैं गालबन 7 या 8 नवंबर को, तो उसके अंदर तो अब नहीं हो सकता उसके, क्योंकि 54 दिन चाहिए होते हैं। तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे इत्तेफाक कर लेगी। लेकिन 2 चीजें भी हैं। ये जो 8 फरवरी की तारीख आई है ना, और इलेक्शन कमीशन की जानब से 11 फरवरी की दी गई थी, सदर ने बजायर उनकी ना मान के अपनी मनवा के कोई इतनी बड़ी बात नहीं की, कोई 4-5 दिन का फर्क पड़ा है। लेकिन वो एक जो होती है ना ईगो के, देखें जी मैं आपकी नहीं मानूंगा क्योंकि पहले आपने मेरी नहीं मानी, मैं सदर हूं, मेरा इख्तियार है ना तारीख देने का। क्योंकि वो बात भी बड़ी वाजिया हो गई ना कि वो जो सारे वो जो कहते थे ओ सदर का कोई इख्तियार नहीं है, सारे नून लीगी पीपल्स पार्टी आगे पीछे जितने भी थे सारी बदमाशियां कहते सदर ने क्या लेना है, वो सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। वो तो अमेंडमेंट हो गई जब सदर हज पे गया हुआ था, वो तो कायम मकाम सदर ने, जो उस वक्त के सेनेट के चेयरमैन थे संजरानी साहब, उन्होंने तो वो एक्ट पर सिग्नेचर कर दिए थे। वो सदर की इख्तियार नहीं है। एक तो ये कि सदर का इख्तियार है, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वाजिया हो गया और आज तारीख के हवाले से भी वाजिया हो गया। तो वो जो अफसर साहब थे उनको घुटने टेकने पड़े, एक चीज। दूसरी, जो अलवी साहब ने ये नहीं कहा कि अलवी साहब ने कहा कि नहीं आप जनवरी के शुरू में कराएं, दिसंबर के आखिर में कराएं। अलवी साहब ने भी कोई इतनी ज्यादा अकड़ नहीं दिखाई ना, उन्होंने वो इस पोजीशन में, पहले भी उन्होंने खत जो मुबम सा खत लिखा था उसका मतलब ये था कि वो टक्कर नहीं लेना चाहते, वो बड़े मासूमियत के साथ अपना टाइम गुजारना चाहते हैं। और ये अच्छा है क्योंकि सदर इस वक्त एक ऐसे शख्स है जो बचा हुआ है इस सारी सिचुएशन में, 9 मई और सारे मामलात में, जो जाहिर उनके अस्तशना भी हासिल है, लेकिन फिर भी उनके सियाज को ज्यादा पंगेबाजी नहीं की गई। अब सदर भी अगर अकड़ दिखाती है, सदर भी अकड़ जाते हैं, वो नहीं मैं सदर हूं, मैंने दी थी 8 नवंबर की डेट, 8 नवंबर को कराएं, फलां डेट को कराएं, तो इसका मतलब यह था सदर पंगा ले रहे हैं। अगर सदर भी पंगा ले लेता है तो जो एक मुफाहमत वाला किरदार है, जो एक शख्सियत जो मुफाहमत करा सकती है, जो ये इमरान खान को और पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखने की साजिश है, अगर सदर भी पंगा ले लेता है, जो कि एक ऐसी शख्सियत है जो कि किसी तरह से कोई मामलात जो मुफाहमत है वो करवा सकते हैं, तो फिर वो सारी जो है ना एक किस्म की वो काम हो नहीं सकता, यानी मुफाहमत हो नहीं सकते। तो सदर ने मुफाहमत से काम लिया और इलेक्शन कमीशन के सामने आज अलवी सुरखरू हुआ, आइन सुरखरू हुआ और इनकी अकड़ भी टूटी कि इख्तियार सदर अलवी का था। अब सुप्रीम कोर्ट में बॉल है कि क्या वो अपने फैसले पर अमल दरामद कराते हैं या नहीं करवाते, कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है। और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो फिर इमरान खान अगला वजीर आजम है और लेवल प्लेइंग फील्ड तो देनी पड़ेगी। तो आप समझ ले, इमरान खान आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।